अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं किया स्पोर्टेज 2004 मॉडल का रिव्यू। मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करता हूं। उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप हैं ट्रैक्टर्स के लवर्स और देखना चाहते हैं न्यू पुराने ट्रैक्टर्स की वीडियो तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं किया स्पोर्टेज 2004 मॉडल का रिव्यू। जहां कहीं बात हो कार बाय या सेल करने की तो एक ही वेबसाइट zawarcars.com। आप इस वेबसाइट पर अपने लिए कार परचेज या अपनी कार सेल करने का एड लगा सकते हैं, तो ज़रूर विजिट कीजिए zawarcars.com। सो मैं इस किया स्पोर्टेज की फ्रंट पे आ गया हूँ। सबसे पहले आप लोग ना इसका फ्रंट से लुक देख सकते हो। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन सिटी मिलने वाली है लाहौर और रजिस्ट्रेशन नंबर है 84। सो फ्रंट से आप इसकी पूरी लुक देख सकते हो। फ्रंट में सबसे पहले अगर मैं इसके फ्रंट बम्पर की बात करूँ तो इसका जो फ्रंट का बम्पर है ये इसका कंप्लीट जो है ना ये रीपेंटेड है। ये आप फ्रंट का बम्पर देख सकते हो, ये इसका कंप्लीट रीपेंटेड है। LZA84 ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये गाड़ी का आपने फ्रंट का बम्पर देख लिया। उसके बाद अगर मैं हेडलाइट्स की बात करूं तो इसमें हमें जो हेडलाइट्स हैं इसके ग्लासेस वगैरह गुड कंडीशन में मिलने वाले हैं। ये इसकी आप फ्रंट ग्रिल देख सकते हो जिस पे किया का मोनोग्राम देखने को मिल जाएगा। ये इस गाड़ी की आप लोग देख सकते हो। राइट साइड की जो इसकी हेडलाइट्स है, बोनेट की मैं बात करूं तो इसका जो बोनेट है ना ये कंप्लीट जो है इसको रीपेंट किया गया, ठीक है। ब्लू कलर इसमें आपको मिलने वाला है और कंप्लीट इसका जो बोनेट है ना ये इसका रीपेंटेड है। फ्रंट विंडशील्ड की मैं बात करूं तो ड्राइवर साइड वाली तरफ शायद आपको नज़र आ रहा होगा कि एक जगह से जो है थोड़ी सी टूटी हुई है, बाकी जो है पैसेंजर साइड में ठीक है। सो अब हम इसकी चले जाते हैं राइट किया स्पोर्टेज की राइट तरफ से आप लोग लुक देख सकते हो। ये इस गाड़ी की राइट साइड है। सो राइट साइड में हम इसका सबसे पहले जो है ना इसका फ्रंट फाइंडर देख लेते हैं। ये इसका राइट साइड का फ्रंट फाइंडर आप देख सकते हो। फ्रंट फाइंडर भी इसका जो है ना ये रीपेंटेड है। किससे मुख्तसर पूरी बॉडी रीपेंटेड है, लेकिन हम बॉडी भी देख लेते हैं और साथ में हम ये देखते हैं कि इसकी जो सील्स है उसकी क्या कंडीशन है, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको इसके टायर दिखाता जाऊँ। टायर इसमें बिल्कुल न्यू इंस्टॉल है और साथ में आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं जो कि कंपनी फिटेड है। टायर साइज़ की मैं बात करूँ तो इसमें जो आपको 235/75 R15 का इसमें हमें टायर साइज़ मिलने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं तो ग्राउंड क्लियरेंस इसमें हमें काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। सो ये इसका ड्राइवर साइड वाला डोर आप लोग बाहर से देख सकते हो। ये इसका ड्राइवर साइड वाला डोर है और अब हम इसकी ड्राइवर साइड वाले डोर की सील चेक कर लेते हैं। सो ड्राइवर साइड वाले डोर की आप लोग देख सकते हो कि इसकी जो सील है ये जेन्युइन है। अगर इसको रीपेंट किया गया तो इसकी रीज़न ये नहीं है कि गाड़ी जो है ये कोई एक्सीडेंटल है, क्योंकि जो गाड़ी की सील्स है मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता जाऊँ कि गाड़ी की जो सील पड़ी है ना ये इसकी जेन्युइन है, ठीक है। सो अब हम इसका बैक साइड वाला डोर देख लेते हैं। सो बैक साइड वाला डोर भी आप फ्रेंड देख रहे होंगे, ये भी इसका जो है एक्सीडेंटल नहीं है। इसकी सील भी हमें जेन्युइन मिल रही है। ये इसके आप सील वगैरह देख सकते हो। सो ये दोनों डोर जो है ये हमें जो है जेन्युइन सील में मिले। बाकी आप इसकी पूरी ये साइड देख सकते हो। बहरहाल बाहर से जिस बंदे ने इसको कलर किया काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। इसको बॉडी को जो है पूरी बॉडी का कलर जो है कहीं से कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, अच्छे तरीके से मैच किया गया है। रियर साइड की लुक हम इसकी देख लेते हैं। मैं इसकी रियर साइड पे आ गया हूँ। सो रियर साइड से आप इसकी पूरी लुक देख सकते हो। ये इसकी रियर साइड है और रियर साइड में भी ये जो है ना कंप्लीट इसको रीपेंट किया गया, ठीक है। रियर साइड में आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको एक वेपर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर हाई माउंटेड लैम्प और उसके बाद हम जो है इसकी बैक साइड की लाइट्स की बात करें तो आप ये इसकी बैक साइड की लाइट्स और बैक डोर आप इसका देख सकते हो। ये लेफ़्ट साइड वाली इसकी बैक साइड की लाइट। अच्छा, अब हम इसका ये डोर ओपन करते हैं और हम इसकी सील देख लेते हैं जो बैक साइड वाला डोर है। सो बैक साइड वाले डोर की सील भी इसमें जो है ना ये जेन्युइन है। ये आप फ्रेंड्स भी देख रहे होंगे। इसकी बैक साइड वाले डोर की जो सील पड़ी है ये टोटल जेन्युइन पेंट में है, कहीं से भी जो सील है ना इसकी टूटी हुई नहीं है। बैक साइड वाले डोर की सील भी इसकी जेन्युइन है। सो अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी जो है हमको ज़्यादा इसमें बूट स्पेस मिलने वाला है। काफ़ी सामान आप जो है यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि पीछे जो है बैक साइड में इसके अंदर काफ़ी कैपेसिटी अवेलेबल है। आप लोग इसके अंदर जो है बैग हो या जितना भी सामान हो तो काफ़ी जो है लार्ज हमें इसका जो है यहाँ पर बूट स्पेस मिलने वाला है। ये इसके 5वां टायर आप लोग देख सकते हो।
बाकी अंदर से ये जिसका जो कलर पड़ा है ये इसका सारा जेन्युइन है, कहीं पर कोई वेल्डिंग या इस तरह की बॉडी जो है इसके अंदर से डैमेज नहीं है। सो अब हम इसकी देख लेते हैं लेफ़्ट साइड। सो लेफ़्ट साइड से आप पूरी इसकी लुक देख सकते हो। लेफ़्ट साइड से भी हमें लुक ये खैर प्यारी देने वाली है, क्योंकि इसको जो है पूरी गाड़ी को रीपेंट किया गया है, इसके टायर वगैरह न्यू डाले गए हैं। बाकी जो इसका ओनर है वो कहता है कि मैंने इसका कोई भी ऐसा वर्क नहीं है कि जो इस गाड़ी में होने वाला हो। तमाम इसके जो मैकेनिकल इश्यूज़ थे या इसके कोई कलर के इश्यूज़ थे, टायर्स वगैरह सारी चीज़ें जो है ना इसकी मैंने ठीक कराई हैं। सो राइट साइड से आपने पूरी इसकी लुक देख ली होगी। राइट साइड सॉरी लेफ़्ट साइड से, राइट साइड तो हम देख चुके हैं। ये लेफ़्ट साइड से पूरी गाड़ी जो है हमें काफ़ी अच्छी लुक देने वाली है। 4 टायर्स की कंडीशन इसकी बिल्कुल सेम टू सेम है। टायर इसमें बिल्कुल न्यू इंस्टॉल है और अलॉय व्हील तो इसमें कंपनी फिटेड ही हैं। ये मैं हूँ इसकी अपना लेफ़्ट साइड में, और लेफ़्ट साइड वाला जो डोर है मैंने ओपन किया हुआ है, तो इसकी जो सील है ये भी इसमें जेन्युइन है। ठीक है, इस डोर की सील भी हमें जेन्युइन मिली। सो अब हम इसका पैसेंजर साइड वाला लेफ़्ट साइड में फ्रंट डोर देख लेते हैं कि इसकी सील की क्या कंडीशन है। यहाँ पर भी इसकी जो सील है ये जेन्युइन है, टूटी हुई नहीं है। सो अब हम क्या करते हैं कि हम इसका इंजन देख लेते हैं। सो इसके मैंने बोनेट को ओपन कर लिया। सबसे पहले जो है ना हम इसके बोनेट की सील चेक कर लेते हैं। बोनेट की सील भी इसमें जो है हमें जेन्युइन मिलने वाली है। ये पूरी आप लोग इसकी बोनेट की सील्स देख सकते हो। बोनेट की सील इसकी जेन्युइन है और मालूम ये हुआ कि गाड़ी का जो फ्रंट है ना ये भी नॉन एक्सीडेंटल है। सो बोनेट मैंने ओपन किया हुआ है, तो हम गाड़ी का सबसे पहले जो है ना इंजन देख लेते हैं। इसमें आपको डीजल इंजन मिलने वाला है। आई थिंक इसमें जो जेन्युइन इंजन आता है ना वो पेट्रोल होता है और इसको अगेन चेंज किया गया है। इसमें डीजल इंजन 2000 सीसी का रखा गया है। ठीक है, 2000 सीसी का डीजल इंजन है इसमें। इसकी जो अपना माइलेज है इसका मुझे कोई एग्जैक्ट नहीं पता कि ये कितनी माइलेज देती होगी। बहरहाल अंदर से इंजन कंडीशन ठीक है, अंदर से कहीं से कोई चीज़ जो है इसकी जो है कहीं से टूटी हुई नहीं है, कहीं से डैमेज नहीं है। ये इस गाड़ी का इंजन था। अब हम इसका देख लेते हैं इंटीरियर। सो इंटीरियर में सबसे पहले हम इसके डोर्स देख लेते हैं। डोर्स के अंदर आपको पावर विंडो के बटन देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, सेंटर लॉकिंग जैसे फीचर अवेलेबल है। अंदर से आप इसकी जो प्लास्टिक वगैरह ये देख सकते हो डोर्स के अंदर हमें गुड कंडीशन में मिलने वाली है। ये इस गाड़ी का आप लोग जो है देख सकते हो अपना इसका डैशबोर्ड वगैरह। डैशबोर्ड भी इसका जो है ना इसकी बिल्ड क्वालिटी और अंदर से डैशबोर्ड जो है इसकी जो प्लास्टिक की शाइनिंग वगैरह है वो मुझे अच्छी नज़र आ रही है। जिसका व्हील स्टीयरिंग देख सकते हो। सो अब हमें जो है मैं इसके अंदर जाता हूँ और हम कंप्लीट इसका इंटीरियर देखते हैं। सो डैशबोर्ड आप लोग करीब से भी देख सकते हो। यहाँ से कुछ जो है इसकी प्लास्टिक फटी होगी और ऊपर जो है टैप सी लगी हुई है। आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी डैशबोर्ड जो है ये इसका मुझे ठीक नज़र आ रहा है। बाकी डैशबोर्ड में कोई ऐसी जगह नहीं है जिस पे मैं कोई एतराज़ लगा सकूं। ये इसके मीटर्स का इंटरफेस आप लोग देख सकते हो। 180 की इसमें आपको टॉप स्पीड मिलने वाली है, साथ में आपको आरपीएम मीटर मिलने वाला है और उसके बाद जो है ये फ्यूल के लिए गेज वगैरह और गर्म सर्द की गेज। ठीक है, ये इसका व्हील स्टीयरिंग जिसके ऊपर किया को मोनोग्राम लगा हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पर इसमें सिंपल मल्टीमीडिया आपको मिलेगा। ट्रांसमिशन इसमें आपको मैनुअल मिलने वाली है, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। हेड एंड लेग रूम की मैं बात करूँ तो इसमें हमें हेड एंड लेग रूम काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। और ये डोर्स वगैरह अंदर से आप देख सकते हो। सीट की जो पोशिश है ये मुझे ठीक नज़र आ रही है। रियर सीट आप लोग देख सकते हो। ये इसकी रियर सीट है जहाँ पर जो है 2 पर्सन कैपेसिटी अवेलेबल है। ठीक है, सो रूफ़ की मैं बात करूँ तो ये आप इसकी रूफ़ पोशिश देख सकते हो। रूफ़ पोशिश ठीक है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तो नहीं है, बहरहाल मॉडल के हिसाब से मुझे ठीक नज़र आ रही है। और रियर साइड में आपको मल्टीमीडिया के लिए 2 स्पीकर नज़र आ रहे होंगे। बाकी डोर्स के अंदर भी यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि इसमें मल्टीमीडिया के जो स्पीकर हैं वो अवेलेबल है। सो इसकी रजिस्ट्रेशन हमें मिली लाहौर की। टोकन वगैरह इसके सारे पे हो चुके हैं। और मैं आपको इसकी प्राइस बताता हूँ। और मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि ये गाड़ी अगर आपने ख़रीदनी है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाएंगे, आपको एक लिंक मिलेगी, तो उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। इसकी तमाम पिक्चर्स भी आप देख सकते हो, मज़ीद डिटेल्स भी और ऑनर का राब्ता नंबर भी। ठीक है, अच्छा इसकी मैं प्राइस बताता हूँ। एक मेरी बात गौर से सुन लें, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं प्राइस बता के। कुछ लोग कहते हैं जवार भाई आप हमारी कॉल नहीं अटेंड करते। यार मुझे एक तो पिछले कुछ दिन हम शादियों में मसरूफ़ रहे, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, उसके बाद बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं। सो प्लीज़ आप लोग क्या क्या करें, किसी किस्म की आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो कमेंट्स, ये वीडियो है इसके कमेंट्स में अपना नंबर छोड़ दें। अगर आप हैं
फॉरेन कंट्री से, यानी कि ओवरसीज़ जो मेरे पाकिस्तानी हैं, वो क्या करें कि वो अपना व्हाट्सअप का नंबर कमेंट्स किया करें। ठीक है, वो अपना व्हाट्सअप का नंबर कमेंट्स करें। और जो पाकिस्तान से मेरे सब्सक्राइबर हैं वो अपना कोई भी नंबर जो है वो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं उनके साथ रब्ता कर सकूं। ठीक है, अपना नंबर छोड़ दिया करें, मैं ख़ुद आपके साथ रब्ता करूंगा अगर आपकी मैं कॉल अटेंड नहीं कर रहा। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। 9 लाख रुपए इसके ऑनर की डिमांड है, और ये जस्ट डिमांड है, इसमें कमी बेशी होगी, भरपूर बारगेनिंग होगी। ठीक है यार, जो प्राइस होते हैं मांगने वाला मांगता रहता है, आप लोगों की अपनी ऑफ़र होती है, बंदा अपनी ऑफ़र के मुताबिक जो है चीज़ लेता है। मांगने वाले जितने लें, मुंह मांगी तो मौत भी नहीं आती। सो 9 लाख रुपए इसके ओनर की डिमांड है। डिस्क्रिप्शन में जाएं लिंक पर और इसके ओनर से रब्ता करें। कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना रखना बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।